चलिए हम लोग आज जो है 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं 10 मिनट वर्क का। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अगर दोनों अपनी अस्थायी चाल से एक ही समय पर चलना शुरू करें जलना, तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई 2-3 का हो जाएगा। बोलता है ए टाइप और बी टाइप का दो तरह की मोमबत्ती है, दो मोमबत्ती है और दोनों की ऊंचाई समान है। ठीक है, वो पर एक 4 घंटे लगता है उसको पूरा जलने में, एक को 6 घंटा लगता है पूरा जलने में। समझो ए टाइप की मोमबत्ती को 4 घंटा लगता है जलने में और बी टाइप की मोमबत्ती को 6 घंटा लगता है जलने में। तो बोलता है दोनों कितने समय में, अगर वो दोनों साथ में जलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वो जो है 2 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। तो कितने समय बाद वो 2:3 की रेशियो में आ जाएगा। तो बोलता है तो हम लोग को टोटल ऊंचाई पहले पता करना है। टोटल ऊंचाई दोनों की समान है, तो एलसीएम के माध्यम से टोटल ऊंचाई निकालेंगे। एलसीएम के माध्यम से ये एलसीएम जो हमारा आ जाएगा, यही टोटल हाइट होगा हमारा। टोटल हाइट क्या हो जाएगा एलसीएम 12। तो ये बोलता है 4 घंटे लगता है उसको 12 की ऊंचाई 12 लंबाई वाली मोमबत्ती को जलने में 4 घंटा लगता है। तो इसको 1 घंटे में कितना लगता होगा? 1 घंटे में कितना जलता होगा? ये 3 जलता होगा। तो ये 3 इफिशियंसी हो गया, ये क्षमता हो गया हमारा किसका? ए का। ये 1 घंटे में 3 जलता है, जो 4 घंटे में 12 जल जाता है, यानी टोटल जल जाता है। तो इसी तरीका से बी एक को 6 घंटा लगता है जलने में और ऊंचाई टोटल क्या है? 12। तो टोटल तो 6 घंटा लगता है, तो 1 घंटे में कितना जलता होगा? 1 घंटे में ये 2 जलता होगा, 2 की ऊंचाई। ठीक है, 2। तो अब बोलता है वो कितने समय में जो है 2 और 3 की ऊंचाई में आ जाएगा जब जलना शुरू करेगा तो। ठीक है, तो बोलता है तो टोटल ऊंचाई क्या है? 12 है और जलता क्या है? ये 3। एक इसका यूनिट एफिशिएंसी क्या है? 1 घंटे में 3 जलने का। ठीक है, ठीक। और ये टोटल ऊंचाई 12 है और ये 1 घंटे में कितना जलता है? 2 जलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है 2:3 के रेशियो से। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कितना में होगा, कितना टाइम में। तो ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन सॉल्व जब करेंगे तो 12 3 जा 36 माइनस 3 3 जा 90 इक्वल टू 12 2 जा 24 माइनस 40। तो इक्वेशन जब सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा? t बराबर 12/5 आ जाएगा। तो इतने आवर में जो है ये सोल्व कर देगा। तो इसको अगर तुम करोगे तो 5 2 जा 2 10, ये भी पूर्णांक में तुम जब लाओगे तो ये आंसर लाओगे। ठीक है, आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाया हुआ? अगर कोई भी चीज़ दिक्कत हो रहा है, अगर जल्दी जल्दी हम अगर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग बोलिएगा जो स्लो पढ़ाइए, इससे ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा जो इससे थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो मैं इससे थोड़ा स्लो भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आधा क्वेश्चन पर से कभी भी आंसर मत दीजिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा जो क्या करना है और क्या हमसे पूछ रहा है और उसको क्या करेंगे तो आएगा। देखिए 3 आदमी हैं ए बी सी। किसी काम को ए 10 दिन में करता है, उसी काम को बी भी 12 दिनों में करता है, उसी काम को सी भी 15 दिनों में करता है। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू कर दे, परंतु ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है काम को, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ वो हमसे पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ठीक है ना, और बोलता है तीनों जब साथ मिल के काम करता है तो ये टोटल काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देगा। जबकि जब साथ में जब काम स्टार्ट करता है तो 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला जाता है।
तो सबसे पहले हम लोग को टोटल काम निकालना है। टोटल काम हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल काम हम लोग एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं। ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, एलसीएम के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क हमारा जो पता है हमको 60 है। तो इसके बाद ऐसे बोल रहा है ये 10 दिन में कर देता है, और टोटल काम कितना करना है? 60 काम। अगर 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 6 काम करता होगा, ठीक है। एक दिन में 6 काम करता होगा। ये हमारा एफिशिएंसी हो गया, एक दिन का 6 हो गया। अगर बी को 12 दिन लगता है 60 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम लगेगा? अगर बी को 60 काम करने में 12 दिन लगता है तो एक दिन में कितना करेगा? 5 करेगा, ठीक है। तो एक दिन में ये 5 काम करता है। सी को अगर 60 काम करना है, एक दिन में ये 15 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो इसको 4 का एफिशिएंसी से काम करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता चल गया, एक का एक दिन का, और बी का भी एक दिन का, और सी का भी एक दिन का, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एक दिन का जो निकालना होता है, तो टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हैं, वो कितने दिनों में काम करता है टोटल डेज को, तो एक दिन का आ जाएगा हमारा रेशियो, ठीक है। इसके बाद जो है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है? ए 2 दिन काम, ए बी सी तीनों साथ में काम स्टार्ट करता है, और 2 दिन बाद काम ए छोड़ के चला जाता है। ये कितने दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है? 2 दिन बाद एक। तो 2 दिन बाद ये काम छोड़ के जाएगा, तो अपना काम करके जाएगा, ठीक है ना। तो अपना काम कितना करेगा? 2 दिनों में 6 के रेशियो से ये 12 काम कंप्लीट कर लेगा। और उसके 2 दिन बाद सी बोलता है चला जाता है, इसके 2 दिन बाद। तो ये 2 दिन कर दिया, इसके 2 दिन बाद ये चला जाएगा, तो ये 4 दिन बाद चला जाएगा। तो ये 4 के एफिशिएंसी से ये काम करेगा। तो ये 4 दिन में कितना करेगा? 16 काम कर लेगा। तो ये भी अपना काम करके चला जाता है। टोटल ये दोनों मिलके 28 काम करके चला जाता है, ए और सी, ठीक है ना। ए और सी 28 काम करके चला जाता है। टोटल काम हमारा क्या है? टोटल वर्क हमारा 60 था, ठीक है। तो ए सी और काम करके चला गया, तो ए सी अगर काम करके चला गया 60 से, तो कितना काम बचा? 32। तो ये काम बी करेगा, क्योंकि बी तो पूरा सारे दिन से कंप्लीट कर रहा है, शुरू से ही कर रहा है। तो उससे हमको तो पता चल जाएगा कितना दिन में काम खत्म हुआ है, क्योंकि बी एक भी दिन नहीं छोड़ा है। तो बी अपने रेशियो से ये काम करेगा, ठीक है। तो 5 6 30, 6/2/5 इसका आंसर आ गया। इतना डेज में ये काम कंप्लीट करेगा। टोटल तीनों मिलके 6/2/5 डेज में काम कंप्लीट करेगा। एक और तरीका है इसका बनाने का, हम अभी आपको बताएंगे वो है क्या तरीका। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। एक इसका और तरीका है, पहले ये जो है इसको ही पहले समझ लीजिए आप। ये बोल रहा है ए बी सी साथ में काम स्टार्ट करता है, पर 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। ये जो 2 दिन बाद ये काम छोड़ के चला जाता है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट यानी घटा देंगे टोटल वर्क में से। ये भी अपना उसके 2 दिन बाद यानी 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो इसके हिसाब से ये 16 काम करके चला गया था। तो ये भी दोनों ऐड कर लिए तो 28 आ गया। 28 टोटल में से हटा दिए तो बच गया 32। ये बी का बचा था, जो बी शुरू से लेकर अभी तक करता आ रहा है। तो इससे हम लोग को पता चल गया जो ये कितना दिनों में काम कंप्लीट हुआ। तो 6/2/5, ये 5 के रेशियो से बी काम करेगा, ठीक है। एक और तरीका इसका है, चलिए इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग रहने देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसको आप लोग देखिए। अब दूसरा तरीका इसका अब हम लोग बनाएंगे। तो बोलता है ए बी सी, तो यानी कि 2 दिन तक तो ये तीनों काम किया है। कौन कौन? ए बी और सी, ये 2 दिन काम किया है। 2 दिन काम किया है। ए बी सी का रेशियो क्या है? एक दिन का 6 4 10 5 15। एक दिन में ये तीनों मिलकर 15 काम करते हैं, पर ये 2 दिन काम करके गया है। तो 2 दिन जो काम किया है ना तीनों साथ में, तो ये दोनों कितना काम कर दिया होगा? 2 दिन तो कर लिया, ठीक है। तो 2 दिन में ये 30 काम कर देगा कंप्लीट। बचेगा अब कितना काम, इसको भी डालो, ठीक है। तो 2 दिन में ये 30 कर दिया, तो टोटल हमारा 60 था, 30 कर दिया, तो बचा कितना? 30। उसके बाद बोलता है उसके 2 दिन बाद सी भी काम करके चला गया। तो चलिए, और टोटल काम कितनों दिनों में ख़त्म हुआ वो हम लोग को पता करना है।
तो उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ के चला गया। तो बी और सी साथ में काम किया होगा। इसके बाद बी और सी जब साथ में काम किया तो बी और सी साथ में 2 दिन तो काम करा होगा, क्योंकि 2 दिन उसके 2 दिन बाद, तो उसके 2 दिन तो ये तो हैं ही, क्योंकि 2 दिन साथ में रहा। इसके बाद अकेले ए चला गया तो 2 दिन तो रहा और एक्स्ट्रा। तो इसके 2 दिन बाद ये काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, कितना दिन बाद? 2 दिन बाद। तो इसका बी और सी का क्या है? 5 और 4 9, 9 2 जा 18। ठीक है, तो 18 काम ये भी 2 दिन में कंप्लीट करके चला गया। तो 30 बचा था, 30 से 18 ये भी माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 12। ये जो 12 काम होता है ना, ये सी का बचा था। ये किसका बचा था? 12 काम सी का बचा था। तो सी अपना रेशियो से इसको कंप्लीट करेगा। किससे? 4 से। इसको अपने रेशियो से इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है ना? इसको जब ये अपने रेशियो से ये कंप्लीट करेगा तो ये कौन कंप्लीट करेगा? सी चला जाएगा तो ये 5 के एफिशिएंसी, सी तो हो हट ही गया तो बी ना करेगा, तो बी करेगा 5 के एफिशिएंसी से। तो ये कंप्लीट करेगा 5 2 जा 10, 2/5। तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ? देखिए 2 डेज तो ये साथ में रहा ए बी सी, तो ये 2 डेज, 2 डे बी सी साथ में किया तो ये 2 डेज, और सी काम किया कितने दिनों में? 2/2 टोटल क्या हो गया? 2 2 4 2 6, 6/2/5 डेज। ये आसान रहा या वो आसान रहा, आप लोग, ये सेकेंड मेथड है। ये यहाँ से सेकेंड मेथड हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा। ठीक है ना? आपको जो अच्छा लगा होगा वो अप्लाई करिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग इसका ही जो है पार्ट बी बनाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट ये क्वेश्चन का। ये हमारा डिजिट वही रहेगा, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। चलिए, तो ये जो है ना, ये 6 नंबर का 6 का ए था ये। ठीक है, अब हम लोग 6 का बी बनाएंगे। ठीक है ना? 6 का भी बनाएंगे हम लोग। 6 का भी जो है क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहले। सिक्स का भी क्या है, अब हम लोग 6 का बी बनाएंगे। 6 का बी में कहता है क्या है, ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। ये खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। तो बताओ पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ? ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ता है। तो हम आपको बोले थे, जब बोले काम शुरू करके छोड़ता है तो उसका उतना काम क्या करेंगे? टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे। अगर बोलेगा काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ता है, खत्म होने ही वाला था, उससे 2 दिन पहले छोड़ता है, तो उसका काम जो है, उसके 1 दिन के एफिशिएंसी से जो होता है, जितना काम वो करेगा, जितना दिन पहले छोड़ा उतना दिन का काम जो होता है, वो टोटल वर्क में हम लोग ऐड कर देते हैं और ऐड कर लेते हैं और उससे काम भी करवाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। ये बोल रहा है ए और बी, ये तो पता चल गया आपको, 10 12 15 कैल्शियम टोटल वर्क 60 हो गया। और एक अगर 10 दिन अगर 10 दिन लगता है ए को 60 काम करने में, तो 1 दिन में ये 6 काम करेगा। अगर इसको 12 दिन लगता है एक काम करने में, तो 60 काम को कंप्लीट करना है, तो ये 12 दिन में करता है तो 1 दिन में ये 5 करेगा। अगर 60 काम को ये 15 दिन में करता है तो 1 दिन में ये 4 करेगा। बोलता है ए बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो चलो 2 दिन पहले छोड़ा, तो चलो 2 दिन में तुम कितना काम कर सकता था? 12। बी कितना कर सकता था 2 दिन में? तो 10। टोटल ये कर कितना सकता था? दोनों मिलके ए और बी जो है कर सकता था 22। तो चलो तुम इतना कर सकता था, इससे पहले तुम भागा, इसके लिए तुमको भी तुम्हारा ये ऐड हो जाएगा, ये तुम्हारा दंड है, जुर्माना, एक तरह से। ठीक है, पहले भाग गया था तो ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 82। अब बोल रहा है ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो आपसे बोले थे ना, ये दोनों काम खत्म होने से पहले भाग रहा है, इसके लिए इसका 2 दिन, उतना दिन में जो काम कर सकता था वो भी जोड़ देंगे, उसके बाद इससे काम भी करवाना है, इसका जुर्माना है। ठीक है, तो 6 4 10 और 5 15, 1 दिन में
ए बी सी मिल के 15 काम कर सकता था, ठीक है ना। तो चलो अब करो, तुम्हारा 15 का क्षमता है तो 82 काम कंप्लीट करना है। तो 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, 15 5 जा 75 हो गया। तो 5 और 2 7 बाई 5 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। समझ में आया आप लोग को? अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ठीक ना। हम आपको पहले बोले अगर काम कंप्लीट होने से पहले छोड़ेगा तो उससे काम भी करवा लेना है, और जितना काम वो कर सकता था उतना दिन में वो काम टोटल वर्क में जोड़ देना है, और उसका एफिशिएंसी जो होता है उससे भी काम करवाएंगे जो उसका क्षमता था, टोटल जोड़ के अपना टोटल करवा लेना है, ठीक है। तो पता चलेगा वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। और जो काम शुरू करके छोड़ता है तो उसका टोटल काम, वो धोखा तो नहीं दिया, वो पहले ही छोड़ दिया, तो उसका काम क्या करना है, उसका काम जितना होगा वो करवा के उसका निकलवा देना है उसका काम। उसके बाद जो बचा वो अपना काम करेगा, वो हमारा टोटल डेज में ये काम कंप्लीट हुआ पूरा वो हमसे, ठीक है। तो आगे देखिए इसका टाइप सी को 6 का टाइप सी जो है ये अब हम लोग बनाएंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है। इसका टाइप सी बनाएंगे हम लोग, टाइप सी है इसका 6 का, ठीक है। टाइप सी बोलता है 3 आदमी ए बी सी काम को क्रमशः ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। इसीलिए इसको मैं मिटाया नहीं हूँ, ठीक है। यही रेशियो है काम करने का इसका दिन का। अब आगे क्वेश्चन है इसमें नया टाइप, अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम कुल कितने दिनों में खत्म हुआ। बोल रहा है अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ। तो आपको पता है ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिनों में करता है, सी 15 दिनों में करता है वही काम। तो टोटल वर्क हम एलसीएम के माध्यम से निकाल लेंगे, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। और टोटल वर्क अगर 60 है और 10 दिन लगता है इसको काम करने में, तो एक दिन में 6 करेगा, एक दिन में 6 करेगा, तब ये तो ये 10 दिन में 60 काम कंप्लीट करेगा ए। और बी जो है एक दिन में, यानी कि बी 12 दिन में, एक दिन में अगर 5 करेगा तब ये तो ये 12 दिन में 60 करेगा। ये सी एक दिन में 4 करेगा तब तो ये 15 दिन में 60 काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग को पता है निकालना। तो ये ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, सी एक दिन में 4 करता है। अब ये क्वेश्चन क्या कहा था, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो चलो तुम 2 दिन पहले छोड़ रहा है ना, धोखा दे रहा है काम, तो तुम 2 दिन में कितना कर सकता था 12। चलो ये भी काम तुम पे एक्स्ट्रा जोड़ दिए। और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ता है, तो चलो तुम 3 दिन में कितना कर सकता था 15 कर सकता था। तो ए और बी 3 दिनों में 15 कर सकता था, ठीक है ना। ये 15 यानी ए और बी मिलके 15 और 12 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 होगा। 27 जो है क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ये सब धोखा देके भागने वाला है, काम खत्म होने से पहले भाग रहा है, तो इसका ऐड कर देंगे टोटल वर्क में। टोटल वर्क में जो है ऐड कर देंगे 27, क्या हो जाएगा 87। अब काम खत्म होने से पहले भाग रहा था तो सबसे काम कराना है, तो 654 ए बी सी मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। तो ये टोटल काम कितने दिन में कर देंगे, अब बताओ टोटल काम हमारा कितने दिन करेंगे 15 5 से कितना होगा 25, तो ये हो जाएगा 5 पूर्णांक क्या हो जाएगा 15 5 जा 75, तो ये 12/15 इसको भी काट लो, 5 3 यानी 3 4 जा 3 5 जा, ये डिटेल तुम लोग के लिए कर रहे हैं 5 पूर्णांक 5
4/5 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतने दिनों में ये काम कंप्लीट करेगा। आप लोग को कैसा लग रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग आगे नया क्वेश्चन 6 का सी भी पढ़ लिए और 6 का डी अब पढ़ेंगे, डी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें तुम लोग बार बार यही रेशियो पढ़ के अब हम फिर से लिखेंगे। चलो तुम लोग नोट कर लिया होगा। चलो 6 भी वही बोल रहा है, ये 3 आदमी था, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगा? चलिए बात सही है। क्या था? ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी 12 दिन में काम कंप्लीट करता है और सी 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? काम तो इतने इतने दिनों में कर रहा है, पर टोटल काम कितना है ये तो नहीं पता है ना। टोटल काम कैसे निकालते हैं? एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 60। टोटल वर्क 60 हो गया। ए अगर 60 काम को 10 दिनों में करता है तो 1 दिन में 6 करेगा। बी अगर 60 कामों को 12 दिन में करता है तो 1 दिन में क्या करेगा? 5 करेगा। बी अगर 60 कामों को सी अगर 60 कामों को 15 दिनों में करता है तो 1 दिन में ये 4 करेगा। हमारा ए बी सी का एफिशिएंसी निकल गया। एक दिन का क्या क्षमता है? ए का क्या है? 6 है, 1 दिन में ये 6 कर सकता है। बी का क्या है? बी 1 दिन में 5 कर सकता है। सी का क्या है? 1 दिन में 4 कर सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है क्या? परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ चला जाता है। काम साथ में शुरू करता है परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। चलो साथ में शुरू किया हो, 2 दिन बाद काम छोड़ रहे हो ना, 2 दिन बाद छोड़ रहे हो इसलिए तुम्हारा काम माइनस कर रहे हैं, लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन बाद छोड़ता तब तो तुमसे काम करवा लेते हैं, तुम्हारा काम भी ऐड कर देते हैं। लेकिन ये काम शुरू करके 2 दिन बाद छोड़ चला जा रहा है, ये बोल दिया होगा पहले से। ठीक है, तो ये 12 काम करके चला जाएगा। तो टोटल वर्क से हम क्या करेंगे? टोटल वर्क हमारा क्या है? 60 है। 60 से क्या करेंगे? 12 माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 48। अब बोल रहा है बी, क्या बोल रहा है? बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अच्छा, तुम खत्म होने से पहले छोड़ रहे हो तो तुमसे तो करवा लेंगे। अच्छा, तो 1 दिन में ये 5 काम कर सकता था। ये 1 दिन में कितना? 5 कर सकता था। तो तुमसे हम ये तो माइनस कर दिए, इसको ऐड करेंगे, इससे 5 काम ऐड करवाएंगे। काम खत्म होने से पहले भाग रहा है ये। शुरुआत करके भागता तो कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करने से पहले भाग रहा है तो क्या हो जाएगा? 53। ठीक है, तो ये इससे भी करवाएंगे क्योंकि हम लोग शुरू से करवाते आ रहे हैं, जो काम खत्म होने से पहले भाग रहा है, और ये तो है ही सी। ठीक है, तो 5 और 4 9, तो ये 9 के एफिशिएंसी से करेगा। तो ये क्या करेगा? 5 से 9 5 जा 45 और 8 5.8/9 डेज में ये टोटल काम कंप्लीट करेगा। ठीक है ना जी। और एक दूसरा टाइप आप लोग को हम बताए थे, वैसे भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब सी यानी डी नंबर भी बना लिया हम लोग, ये डी टाइप था। अब इसका ई टाइप भी बनाएंगे। ठीक है ना, इसका ई टाइप भी बनाएंगे, ये वही रेशियो रहेगा। ठीक है, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग फिर से देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है? ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में वो काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, कंप्लीट करता है। तो बोल रहा है तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ठीक है, काम खत्म होने पहले छोड़ोगे तो तुमको तो करना पड़ेगा, तुम्हारा जितना काम है वो भी जुड़वा लेंगे, लेकिन काम शुरुआत करके जाओगे तो चलो तुम्हारा जो काम है करके जाओगे वो तुम्हारा माइनस कर लेंगे, तुमसे काम भी नहीं करवाएंगे। वही है ना। तो बोलो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम हम लोग एलसीएम के माध्यम से निकाल लिए, और 10 दिन में करता है तो 60 काम ये 1 दिन में 6 काम करेगा।
अगर ये 12 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा। सी जो है 15 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। पर ये क्या बोल रहा है, काम शुरू परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। जब साथ में तीनों काम शुरुआत करता है तो 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है। तो 3 दिन बाद जो एक काम छोड़ता है ना, तो चलो तुम 3 दिन बाद शुरुआत करके जा रहे हो तो तुम 18 काम चलो तुम्हारा माइनस कर देंगे, ठीक है। 18 काम माइनस इसका कर देंगे। और एक कौन है, सी, काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। जो है काम खत्म होने के 4 दिन पहले कहा जा रहा है, छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो इसका काम तो हम लोग ऐड करेंगे, तो खत्म होने से पहले जा रहा है, ठीक है। तो चलो इस ये पहले माइनस कर दे रहे हैं, ये शुरुआत करके जा रहा है तो क्या हो जाएगा 42। और ये 16 ऐड करेंगे, तुम्हारा काम तो चला ऐड करेंगे, तुम 7 बोला था करेंगे बी के साथ, लेकिन तुम किया नहीं हो, इसलिए तुमको दंड लगेगा। तुम जितना काम कर सकता था उतना काम भी करवाएंगे और तुमसे तो करवाना ही है। तो चलो 16 क्या हो जाएगा 58। तो अब ये दोनों मिलके कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा ये बताइए हमें। तो ये 5B तो है ही और सी लेंगे क्योंकि ये काम ख़त्म होने से पहले जा रहा है, इसका तो दंड है। तो इसके लिए 5 और 4 9 की एफिशिएंसी से ये 58 काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। 9 की एफिशिएंसी से 58 काम कंप्लीट करेगा तो ये कितने दिन में कर देगा, तो ये 6 पूर्णांक क्या आ जाएगा 4/9 डेज में ये काम कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए इसका एक नोट आप लोग को, पहले मैं एक नोट लिखा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे इसका, ठीक है। अब जब काम शुरू किया, शुरू करके जाएगा तो ऐड करेंगे और ख़त्म होने से पहले जाएगा तो इसका क्या नहीं, इसका तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। शुरू करके जाएगा तो इसका काम माइनस कर देंगे, इससे काम नहीं कराना है। जो ख़त्म होने से पहले जाएगा तो इसका सब ऐड भी करेंगे और काम भी कराएंगे, ठीक है ना। ये मूल मंत्र है इस क्वेश्चन, इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन बनाने का। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी साथ में और बी सी साथ में और सी ए साथ में, ये सब अलग अलग अपना साथ में काम करता है। ए बी किसी काम को 10 दिनों में, बी सी उसी काम को 12 दिनों में, सी ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे। क्या बोलता है, ए बी किसी काम को 10 दिनों में, बी सी उसी काम को 12 दिनों में, सी ए उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। हम बताएंगे कैसे सिंगल सबका पर्सनल इफिशिएंसी निकालेंगे, उससे ये तो टोटल वर्क हम लोग को निकालना है। तो टोटल वर्क एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, इसे हो जाएगा 60। तो ये 10 दिन में ये भी कर सकता है तो एक दिन में ये, एक दिन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ए बी का। ये 12 दिन में कर सकता है 60 काम तो एक दिन में क्या हो जाएगा इसका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा बी सी का। सी ए साथ में 20 दिन में 60 काम कंप्लीट करता है, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम करता होगा। तो हम लोग ए बी सी का इफिशिएंसी निकालेंगे पहले, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 6 5 11 3 14। तो ये किसका किसका है, तो ए 2A, बी 2B, सी 2C। तो क्या है 2
ए प्लस 2B+2C का है ना। तो हम लोग ABC का निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो ABC एक दिन में कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। ABC एक दिन में 7 काम कंप्लीट करेगा। तो हम लोग प्रश्न क्या बोल रहा है, वो तीनों अलग अलग किसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो चलिए अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं साथ में। ए भी किसी काम को साथ में करता है तो एक दिन में कितना करता है? 6 करता है। तो ए भी एक दिन में 6 करता है तो सी का हमारा क्या हो जाएगा? इधर 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। सी का हमारा 1 आ गया एफिशिएंसी। अब चलिए, अब बोल रहा है ए बी सी 7 काम करता है एक दिन में। ए बी सी 7 काम करता है एक दिन में। तो बी सी एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी सी एक दिन में 5 काम करता है तो ए का एफिशिएंसी हमारा क्या आ जाएगा? 7/5/2 आ गया। अब चलो सी का एफिशिएंसी ऐसे ही निकालेंगे। सी का एफिशिएंसी क्या है? ए बी सी का क्या है हमारा? ए बी सी का क्या है? 7 है। तो सी और ए का एफिशिएंसी 3 है एक दिन में। तो सी और ए का एफिशिएंसी 3 है एक दिन में। चलो यहाँ पे सही से निकालते हैं। ए बी सी का दे रहा है 7 और सी और ए एक दिन में 3 काम करता है। ये दोनों मिलकर 3 काम करता है तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, सी का 4। अरे यार सी का बोल रहे हैं, किस चीज़ का निकाले हैं हम लोग? एक मिनट रुक जाओ, मिस्टेक हो गया है। ए बी सी एक दिन में 7 करता है, ठीक है। ए बी सी एक दिन में 7 करता है तो ए बी 6 करता है तो सी का हमारा 1 हो गया। ये तो सही था, ये 6 करता है तो सी का 1 आ जाएगा। और इसी तरह ए बी और सी एक दिन में 7 करता है तो बी सी एक दिन में 5 करता है। बी सी एक दिन में 5 करता है तो ए का क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ए का 2 भी आ जाएगा। अब ऐसे ही, अब ऐसे किसका निकालना है हम लोग को? सी का। ये सी हो गया, ए हो गया, बी का निकालना है। तो दिया हुआ है क्या? ए बी सी एक दिन में 7 करता है तो सी ए 3 करता है। ए और सी 3 करता है तो बी का क्या आ जाएगा? ये बताओ। बी का 4 आ जाएगा। तो हमारा पता चल गया क्या? जो पता ये चल गया, ए का एफिशिएंसी 2 हो गया, बी का एफिशिएंसी 1 क्या हो गया? 4 हो गया, सी का एफिशिएंसी 1 हो गया। अब अलग अलग पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा। तो ये टोटल जो है, ये बताओ, ये 60 काम को करेगा, ए करेगा 60 काम को 2 के एफिशिएंसी से, तो 30 दिन लगेगा, ठीक है। 30 दिन में करेगा। और बी करेगा 60 काम 4 के एफिशिएंसी से, है ना, एक दिन में 4 करता है तो ये 15 दिन लगेगा इसको करने में। बी को लगेगा ना 15 दिन। सी का एफिशिएंसी ये 60 काम करेगा एक दिनों में तो सी को कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। तो हमारा आ गया सारा का आंसर। ए 20-30 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 60 दिनों में काम को कंप्लीट अलग अलग करेगा, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो है ये बनाएंगे। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होंगे और नहीं तो आप लोग पीछे जाके फिर से लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन ए बी और बी सी और सी एस साथ में अलग अलग करता है। ए बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी सी उसी काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है। और सी ए उसी काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब आप लोग बनाइए, 1 मिनट का समय आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग बहुत क्वेश्चन इस टाइप का बनाया है, इस पिछले क्वेश्चन ही बनाया ना इस टाइप का। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क पहले निकाल लेंगे। टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालेंगे। एक चीज़ बताओ, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तुम लोग ऐसे निकालो, एलसीएम ऐसे भी निकालते हो तो 12 हो जाएगा। एक 0 लगा देंगे, 120 ऐसे भी हो गया ना एलसीएम इसका। तो ये ए बी 20 दिन लगता है 120 काम करने में, तो ए बी का एक दिन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? देखो
ए बी को 120 काम करने में 20 दिन लगता है, तो एक दिन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 6। बी सी को 120 काम करने में 30 दिन लगता है, तो एक दिन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4 बी सी का। और सी ए को 120 काम करने में 40 दिन लगता है, तो एक दिन में क्या ये काम करेगा? ये 3 काम करेगा, यही है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी का एफिशिएंसी एक दिन का 6 है, 4 है, तो ये है। तो टोटल बताओ, यहीं पे हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। इसका 2A 2B 2C, तो A प्लस बी प्लस सी 2 है, तो 6 4 10 3 13 हो गया। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो A प्लस बी प्लस सी एक दिन में क्या हो जाएगा? 6.5 काम करता है तीनों मिलके एक दिन में, ठीक है ना। तो अब हम लोग को पता करना है क्या, ये अलग अलग काम कितने दिनों में करता है। तो हमको हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी और सी एक दिन में 6.5 काम करता है, ठीक है ना। तो बी सी एक दिन में कितना काम करता है? बी सी एक दिन में, ए बी एक दिन में 6 काम करता है, ए बी एक दिन में 6 काम करता है। तो हमारा सी का आ गया 0.5 आ गया ना, ये 6 काम करता है, तो सी का एफिशिएंसी 0.5 हो गया। चलिए अब दूसरा फिर निकालते हैं। इसमें ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6.5 काम करता है, तो बी सी हमारा क्या दिया हुआ है? बी सी एक दिन में 4 काम करता है, तो बी सी हमारा एक दिन में 4 काम करता है, तो ए हमारा निकलेगा। ए का एफिशिएंसी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5। ए का एफिशिएंसी हमारा 2.5 निकल गया। चलो अब तीसरा सी का निकालेंगे, ए सी और बी है ना, तीनों है ना, ए सी और बी। तो सी ए एक दिन में कितना करता है? सी एक दिन में 3 करता है, सी ए एक दिन में 3 करता है, टोटल ए बी सी एक दिन में 6.5 करता था। तो बी एक दिन में कितना करता है? 3.5। ये बोलता है अलग अलग काम कितने दिनों में करता है। तो ये देखो, ए काम करेगा, टोटल 60 काम है ना, 60 काम। तो ए काम करेगा 60 काम को कैसे? 2.5 के एफिशिएंसी से, ठीक है। तो ये करेगा 2.5 की एफिशिएंसी से, तो ये पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो ऐसे डाल देंगे। तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? ये काम करेगा ए आपका कितने दिनों में? 25 टू जा 50 हो गया, तो 10 बचा, 25 4 जा 100, 20 क्या है, 25 4 जब या टोटल काम क्या है? 600 हम कैसे लिख दिए? यही तो टोटल काम हमारा 120 है ना, ठीक है। सॉरी, 25 4 जा 100, फिर क्या बचा? 200, 25 8 जा, तो ए इतना 48 दिन में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। और बी का निकालना है, तो बी 120 काम को करेगा। बी का क्या है? 3.5 का एफिशिएंसी, तो पॉइंट ऊपर पॉइंट हटा के जीरो डाल दिए। तो बी काम कंप्लीट करेगा कितने दिनों में? बी काम आपका कंप्लीट करेगा 34/2/7 डेज में, ठीक है। और इसी तरीक़ा से सी काम कंप्लीट करेगा आपका। सी का एफिशिएंसी क्या है? सी का हम लोग 0.5 निकाले हैं, तो 120.5 है ना, तो एक जीरो ऐसे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 2 जा इतना, और 5 240 ये डेज में काम कंप्लीट करेगा। तो हम लोग को पता चल गया ए 48 दिन में, बी 34.2/7 दिनों में, और सी 240 दिनों में काम कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और रिप्ले करके देख लीजिएगा और खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आ गया क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।